हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले जो यूपी ट्रिपल सी एन का जो टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 22 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज के टेस्ट में कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, तो अपने टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक पूर्णकालिक नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि डैश होती है। तो जो नवजात शिशु होता है इसकी सिर की परिधि कितनी होती है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। तो आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। और टेस्ट अटेंड करने से पहले ये आप लोगों को करना ये है कि मेरे बताने से पहले आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग जो सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो 33 से 35 सेंटीमीटर जो होती है नवजात शिशु का जो सिर होता है उसकी परिधि होती है 33 से 35 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लड़के का जो सिर होता है, लड़के का सिर जो होता है लड़की के सिर से जो बड़ा होता है, जो उसकी तुलना में जो बड़ा होता है। तो जो लड़के का सिर होता है लड़की के सिर की तुलना में जो बड़ा होता है उसकी परिधि ज़्यादा होती है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है। तो जो पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो स्लाइड सर्जिकल ड्रेसिंग है ये पैथोलॉजिकल अवशिष्ट नहीं है, जबकि एक ड्रेसिंग होती है। बाकी ये जो मानव अंग और रक्त और शरीर के तरल जो और मानव ऊतक जो, ये सारे जो हैं ये पैथोलॉजिकल अवशिष्ट होते हैं। और पैथोलॉजिकल अवशिष्ट वो होते हैं जो पैथोलॉजिकल लैब में जो मानव के शरीर के अंग होते हैं या कोई ऊतक होते हैं, इन सभी को जो कहा जाता है पैथोलॉजिकल अवशिष्ट कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टेम्पेनिक झिल्ली का सामान्य रंग कैसा होता है। ये जो टिम्पेनिक लिखा हुआ है यहाँ ये कटा होगा। जो टिम्पेनिक झिल्ली का जो सामान्य रंग होता है ये कैसा होता है। जो टिम्पेनिक झिल्ली का जो सामान्य रंग होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पर्ल ग्रे है, जो पर्ल ग्रे जो है टिम्पेनिक झिल्ली का जो सामान्य रंग होता है। और जो टिम्पेनिक झिल्ली होती है ये जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, और इसी को जो कहा जाता है ईयर ड्रम भी इसको कहा जाता है टिम्पेनिक झिल्ली का। तो इसका जो रंग होता है, इसका पर्ल ग्रे जो इसका रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सूखा रोग है विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम जो होता है, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं। जो हड्डी का संक्रमण होता है इसको क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑस्टियोमाइलिटिस जो है ये हड्डी के संक्रमण को कहते हैं। और ये हड्डी का संक्रमण जो ऑस्टियोमाइलिटिस है होता है, इस बीमारी ये इसमें जो इन्फेक्शन होता है इसके द्वारा जो है हड्डियाँ गलने लगती हैं और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये जो है ये बच्चों और बुजुर्गों ये सब में देखा जाता है। तो जो हड्डी का जो संक्रमण है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो कहते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। जो तरल पदार्थ जो जोड़ों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो साइनोवियल द्रव जो है ये जो तरल पाया जाता है ये जोड़ों में पाया जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होता है। ये जो साइनोवियल द्रव है ये हमारे जोड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों की उसके हिसाब से ये साइनोवियल द्रव जो है ये जोड़ों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो जोड़ों में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, तीव्र एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तो जो मुख्य दवा दी जाती है ये कौन सी दी जाती है। इसमें जो दी जाती है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो एड्रेनलिन जो है ये जो तीव्र एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन में जो ये दवा दी जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों को कार्टियोस्टेरॉइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो कार्टियोस्टेरॉइड देने का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटीन में का कम करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इस सिंड्रोम में जो बच्चे के जो यूरिन के थ्रू जो प्रोटीन शरीर से बाहर निकलता रहता है, और जिसकी वजह से जो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है तथा शरीर में सूजन हो जाती है इस सिंड्रोम की वजह से। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्यों के युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो गुणसूत्रों का जो सेट होता है, एक सेट होता है। और जो मेल होता है, जो मेल में पाया जाता है, मेल में जो है एक्स वाई होता है। और जो फीमेल होता है, फीमेल में जो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो जो इसमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, और कुल जो होते हैं जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। जो जो परिपक्व डिंब के विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंड जनन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओ एस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वासा प्रेविया है, ये जो इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है गर्भनाल में होता है। तो गर्भनाल में होता है, इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गर्भनाल में जो होता है, 2 धमनियाँ और एक नस होता है। इसका जो 2 आर्टरीज और एक वेन्स होती है, ये गर्भनाल में। और जो गर्भनाल होता है, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो जो प्लेसेंटा में होता है, 2 आर्टरीज और एक वेन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? तो ये जो ग्रंथियां स्थित होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो ये मॉन्टेगोमरी ग्रंथियां जो होती हैं, ये दुग्ध ग्रंथियां होती हैं और ये वसा में ग्रंथियां होती हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो ग्रंथियां होती हैं नियर द बेस ऑफ द निप्पल्स ये होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वारफिन के लिए मारक है। तो वारफिन के लिए जो मारक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन के है, ये वारफिन के लिए मारक है। और जो वारफिन जो है, वारफिन एक एलिमेंट है जो ये एंटी कोगुलेंट एलिमेंट होता है। वारफिन जो है एंटी कोगुलेंट एलिमेंट होता है, और इसकी उपस्थिति की वजह से जो होता है, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है इसकी वजह से। तो जो इसके लिए जो इसका जो एंटीडोट इसके अपोजिट काम करता है, ये विटामिन के कार्य करता है। विटामिन के जो है, ये ब्लड के थक्का जमाने में मदद करता है। तो जो वारफिन के लिए जो मारक है, ये विटामिन के है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इंसुलिन के संश्लेषण के लिए जो तत्व आवश्यक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो क्रोमियम है, क्रोमियम इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और इंसुलिन जो हमारे शरीर में जो मिलता है, ये हमारे अग्नाशय की जो लैंगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं, जो बीटा कोशिकाएँ होती हैं, उनसे प्राप्त होता है। और जो इंसुलिन जो है, ये मधुमेह को नियंत्रित करता है। जो डायबिटीज़ को जो कंट्रोल करता है, इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित आहार में कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? तो जो घाव भरने में जो मदद करता है, ये कौन सा आहार करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा उच्च प्रोटीन वाले वाला जो आहार होता है, जिसमें विटामिन सी होता है, ये सारे जो हैं, ये घाव भरने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं है? तो विघटित पदार्थ का जो भाग नहीं है, इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेत जो है कोई विघटित पदार्थ नहीं है घरेलू जल में। बाकी जो ये जो नाइट्रेट और फास्फेट और कैल्शियम, ये जो है, ये सारे विघटित पदार्थ हैं जल में। बाकी जो ये रेत है, ये विघटित पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है। तो गर्भ निरोधक की जो हार्मोनल विधि है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ओरल पिल्स हैं, ये जो हैं गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्लोरीनीकरण के 1 घंटे के बाद उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है। तो जो क्लोरीनीकरण जो है, ये पानी को साफ करने की ये प्रक्रिया है, जिसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। तो इसमें जो उपलब्ध जो क्लोरीन की जो मुक्त क्लोरीन होती है, इसकी जो मात्रा होती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 0.5 mg पर लीटर जो है, ये क्लोरीन की मुक्त मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक रोधी दवा जो है 8वें कपालीय तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है? तो ये जो तंत्रिका को जो क्षतिग्रस्त कर सकती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो तपेदिक रोधी दवा है, जो 8वें कपालीय तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो तपेदिक है, तपेदिक जो है, जो टीबी की बीमारी है, इसको तपेदिक कहा जाता है। और ये जो टीबी की जो बीमारी होती है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है।
जो जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता। तो जीवाणुओं द्वारा जो रोग नहीं होता उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मलेरिया है, मलेरिया जो है जीवाणु द्वारा नहीं होता है, जबकि मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है, और इसको जो फैलाता है ये इसको जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है इसके द्वारा इसको फैलाया जाता है। तो जो बाकी जो यहाँ पे ये जो काली खांसी और टाइफाइड जो है ये जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। और जो काली खांसी का जो जीवाणु होता है, काली खांसी के जो बैक्टीरिया को जो कहा जाता है बॉर्डेला पर्टुसिस जो है, ये काली खांसी के जो बैक्टीरिया का नाम है। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड के जो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोना टाइफी जो है, इसके बैक्टीरिया के टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वायरस के विकास के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो वायरस के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है वायरस के विकास के लिए, क्योंकि वायरस जो है ये निर्जीव हो, अगर कोई निर्जीव सतह पर रहता है तो निर्जीव रहता है, और जब ये किसी जीवित सतह में पहुंच जाता है तो वहाँ पर से जीवित हो जाता है। तो जो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके वायरस के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु प्रयोगशाला में नियमित ऑटोक्लेवल के लिए नियोजित तापमान और समय का मानक है। तो जो नियोजित तापमान और समय का जो मानक माना गया है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो तापमान है 121 डिग्री सेल्सियस, और ये तापमान जो है 15 मिनट के लिए माना गया है। तो जो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किए जाते हैं। जो प्लास्टिक सिरिंज जो जिनका प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटल में, इनको जो किसके द्वारा जो कीटाणु रहित किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है 24 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हॉट एयर ओवन होता है इसके द्वारा जो है प्लास्टिक सिरिंज को जो है कीटाणु रहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अतिरिक्त सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं। जो हल्के सूक्ष्मदर्शी के जो भाग हैं किसके सिवा नहीं है। तो इसका जो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो कवर स्लिप सहित स्लाइड जो है ये सूक्ष्मदर्शी के भाग नहीं है। बाकी जो कंडेंसर, आईपीस और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है ये सारे जो है सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं। बाकी जो कवर स्लिप सहित स्लाइड बोर्ड है ये कोई सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है। तो इसमें इसी के बारे में पूछा गया है 25 में। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। जो हृदय का जो ऊपरी चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आलिंद है, आलिंद जो ऑरिकल है इसको जो कहा जाता है। जो हृदय का ऊपरी जो चैम्बर होता है इसको ऑलिंद या इंग्लिश में जो ऑरिकल इसको कहा जाता है। और जो मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर यहाँ पर 4 चैम्बर बताए गए हैं। जो 4 चैम्बर जो होते हैं इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको जो कहा जाता है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये जो होता है। और जो नीचे का होता है इसको जो कहा जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कहा जाता है। तो जो मनुष्य के हृदय जो होता है, मनुष्य का हृदय जो है 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, रक्त का कार्य है। रक्त का क्या कार्य है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो है ये दोनों रक्त के कार्य हैं। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना ये भी ब्लड का कार्य होता है, और वृद्धि कारकों को ले जाना ये भी जो है ब्लड का कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो जो दिल का दौरा जो पड़ता है, हार्ट अटैक जो होता है, इसके ये जो होता है किसकी वजह से होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हृदय से रक्त की आपूर्ति में जब कमी होती है तो इसके कारण से जो है हार्ट अटैक आता है। जो ब्लड की सप्लाई जो कम हो जाती है हार्ट से, तो जिस कारण से जो हार्ट अटैक होता है। और ये जो सप्लाई कम होती है ये होती है जब जो ब्लॉकेज आ जाता है, जो आर्टरीज या वेन्स में जो ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से जो सप्लाई करने में दिक्कत होती है हार्ट को, तो जिस वजह से पेन स्टार्ट होता है और हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो जो ब्लड कैंसर को जो आमतौर पर जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो जाना जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो लुकेमिया है, लुकेमिया को जो है ब्लड कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है जो ल्यूकोडर्मा है, ल्यूकोडर्मा जो होता है जब त्वचा पे जो सफ़ेद दाग या चकत्ते पड़ने लगते हैं उस कंडीशन को जो कहा जाता है ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। जो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट के निरंतर उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थानिक या इंडेमिक इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जो इंडेमिक कहा जाता है, जब जब एक ही स्थान पे कोई बीमारी या कोई संक्रामक एजेंट होता है। और इसके बारे में मैंने अपने को लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, इसके बारे में मैंने पूरी तरीके से बताया था क्या इंडेमिक होता है, क्या पेंडेमिक होता है, क्या और क्या एपिडेमिक होता है, इसके सारे के बारे में बताया था। तो इससे जो लास्ट की वीडियो आप लोगों को देखिए, उसमें मैंने बाकायदा मैप के थ्रू बताया था कि इन तीनों के बारे में। तो जो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको एंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसे जो कहा जाता है स्वस्थ उसे कहा जाता है, जिसमें जो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति देखी जाती है, तो उसको जो कहा जाता है उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रम एक विकार है। जो भ्रम एक विकार है, ये किसका विकार है? भ्रम एक जो विकार है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भ्रम एक विकार सोच का भ्रम जो है विकार है। और जो भ्रम एक गंभीर मानसिक बीमारी है, इसे जो कहा जाता है, इसे साइकोटिक डिसऑर्डर के भी नाम से जाना जाता है। जो भ्रम है, इसको साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही पूछा गया जो 33 है। भ्रम एक विकार है। तो जो भ्रम है विकार है, किसका विकार है? इसमें थोड़ा घूम के पूछा गया है। तो जो भ्रम एक विकार है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो विचार है, विचार जो है, ये भ्रम का एक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 34 जो है, शिशुओं को रोका जा सकता है। शिशुओं को जो रोका जा सकता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसव से पूर्व देखभाल के द्वारा जो है शिशुओं को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इबोला क्या है? इबोला जो है एक वायरस है। इबोला एक वायरस है। यह जो देखा गया था फर्स्ट टाइम, ये चमगादड़ में देखा गया था, और ये जो देखा गया था अफ्रीका के देशों में देखा गया था। तो ये जो इबोला है, ये एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो जो घेंघा रोग जो व्याप्त होता है, सबसे ज़्यादा जो व्याप्त देखा गया है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा घेंघा रोग देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो घेंघा है, घेंघा जो आयोडीन की कमी की वजह से जो घेंघा रोग होता है, तो अगर जो शरीर में आयोडीन की जो पूर्ति कर दी जाए, तो घेंघा रोग सही किया जा सकता है। तो जो इसका 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये जो वाहक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये फाइलेरिया को फैलाता है, ये फाइलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, इसके बारे में किससे यूरिया बनाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, लीवर के द्वारा जो है स्तनधारी जो है यूरिया का निर्माण करते हैं लीवर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो भाग है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इलियम जो है, ये छोटी आंत का भाग है, और जो इलियम हुआ और ये जो डुडेनम और जेजनम है, ये भी जो है छोटी आंत के ही भाग हैं। और जो पाचन, जो सबसे सर्वाधिक जो पाचन होता है, ये छोटी आंत में ही होता है। तो जो इलियम जो है, ये जो भाग है, छोटी आंत का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का टीका बनाया जाता है। जो पोलियो का टीका जो बनाया जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीवित तनु जीव के द्वारा जो पोलियो का टीका बनाया जाता है, और जो पोलियो का टीका होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आईपीवी, एक तो आईपीवी होता है, दूसरा जो होता है ओपीवी। और जो ये जो आईपीवी है, आईपीवी का जो फुल फॉर्म होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस। और इसकी जो खोज हुई थी 1992 में, 1952 में इसकी खोज हुई थी। और जिसका जो कमर्शियल यूज हुआ था, ये 1955 में स्टार्ट कर दिया गया था। और जो ये जो आईपीवी जो वैक्सीन है, इसको जो बनाया था जोनास साल्क ने बनाया था, इस वजह से इसको जो कहा जाता है साल्क वैक्सीन भी कहा जाता था। और जो ये जो ओपीवी है, ओपीवी जो टीकाकरण का जो प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम, ये 1962 में इसका प्रयोग किया गया था। और इसको जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे अल्बर्ट सबिन, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे। और ये जो है, इसमें जो एक्टिव पोलियो वायरस का प्रयोग किया गया था। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि जो पोलियो का टीका बनाया जाता है, तो इसमें जो ओपीवी है, इसमें जो एक्टिव पोलियो वायरस का यूज किया गया था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आईपीवी का जो कमर्शियल यूज कब से हुआ था, जो
फर्स्ट टाइम जो ट्रायल किया गया था ये 1955 में इसका प्रयोग किया गया था, 1955 में। और बाकी जो OPV है, OPV का जो प्रयोग किया गया था 1962 में प्रयोग किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। तो जो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाएं हैं इनको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो मादा युग्मक हैं ये जो हैं भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो जो प्रसव पीड़ा होती है, ये जो दीवारें संकुचित होती हैं ये जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं उनके संकुचन के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रसव पीड़ा होती है गर्भाशय की दीवारों के संकुचन के कारण होती है। तो 42 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो जो प्लेसेंटा ऊतक होता है इनके जो कार्य के बारे में पूछा गया है, तो इनका ये जो कार्य करते हैं इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भ्रूण के लिए अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं तथा भ्रूण के पोषण को प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में 2 आर्टरीज और 1 वेन्स होता है प्लेसेंटा में। तो जो 43 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है। तो ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का जो नाम है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो अंतःस्रावी जो तंत्र की मास्टर ग्रंथ है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको जो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का नार्कोटिक दबाव बनाए रखता है। तो जो नार्कोटिक दबाव जो बनाए रखता है ब्लड में, ये जो बनाए रखता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो एल्बुमिन जो है ये जो प्लाज्मा प्रोटीन में रक्त का जो नार्कोटिक दबाव बनाए रखता है। और जो मूत्र का जो येलो जो पीला कलर होता है ये भी जो एल्बुमिन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित किया जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है थायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में जो कहते हैं अवटु ग्रंथि जो इसको कहा जाता है थायराइड ग्रंथि को। तो इसके द्वारा जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसी की कमी की वजह से जो होता है घेंघा रोग होता है। तो जो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो वसा के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो लाइपेज जो है वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है। जो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम जो लाइपेज है। और जो यहाँ पे जो एमाइलेज है ये जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता प्रदान करता है। और जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। तो जो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लाइपेज जो है वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। जो 49 नंबर का क्वेश्चन है वो भी 48 से मिलता जुलता है। वसा के पाचन में मददगार जो किण्वक है ये कौन सा है। तो जो मददगार जो है ये जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी जो लाइपेज जो है वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायबिटीज़ इंसिपिडस किस हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये जो होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है इसी कमी से जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो जो 50 का करंट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो है, किस तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो एंजाइम जो अधिक सक्रिय होते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 डिग्री तापमान पर जो है एंजाइम अत्यधिक सक्रिय होते हैं। और यहाँ जो अकॉर्डिंग टू जो इन ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो इसके लिए एक रेंज होती है, जो इसकी रेंज होती है 45 जो 35 डिग्री सेल्सियस से लगा करके जो 45 डिग्री सेल्सियस होती है ये इसकी रेंज होती है एंजाइम के लिए। तो अगर ऐसे भी ऑप्शन दिए हों कि 45 डिग्री से जो 40 डिग्री या 45 डिग्री, तो ये भी सही माना जाएगा। तो जो 51 का जो अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शनों के अनुसार जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो 40 डिग्री सेल्सियस है ये करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक डैश
डैश मीटर लंबा होता है, तो ये जो लंबा होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये करीब 9 मीटर लंबा होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। जो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ये जो होता है 6 से 8 लीटर जो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता की कैपेसिटी होती है फेफड़ों की। तो जो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो 6 से 8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है। तो जो रुधिर में जो ऑक्सीजन मिलता है ये कहाँ मिलता है इसके बारे में पूछा गया है। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो फेफड़ों के द्वारा जो होते हैं मानव रुधिर में जो ऑक्सीजन जो मिक्स होती है फेफड़ों के द्वारा। तो 54 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जो है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो मानव श्वसन में जो छोड़ा जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मानव श्वसन में छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मानव श्वसन में छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मानव श्वसन में जो ग्रहण किया जाता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। तो जो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स या वॉइस बॉक्स बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उससे जो कहा जाता है एडम्स एप्पल उसको कहा जाता है। एडम्स एप्पल जो उसको कहा जाता है जो वॉइस बॉक्स बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो है, मानव आरबीसी का जीवन काल करीब डैश दिन होता है। तो जो मानव जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, वह स्थान जहाँ पर आरबीसी बनती हैं। तो जो आरबीसी का जो निर्माण होता है इसके बारे में पूछा गया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो जो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो जो होती है वहाँ पे जो है आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी की जो कब्रगाह कहा जाता है, ये जो कहा जाता है स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन या प्लीहा जो होती है उसको जो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। तो जो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 59 जो है, डैश सर्वाधिक रक्तदाता है। जो यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो यूनिवर्सल डोनर जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो जो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और जो ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, जो 60 नंबर का क्वेश्चन जो है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। जो यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है जो ब्लड ग्रुप माना गया है, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। जो ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ब्लड ग्रुप था, जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, ये जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था इसकी जो खोज की थी विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी। और जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन एक लेवल थोड़ा टफ पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है, वैसे तो नॉर्मली यूनिवर्सल डोनर जो कहीं पे भी आता है तो हम लोग ओ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया, उससे भी अंदर जाकर के पूछा गया कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ओ निगेटिव होता है ये जो होता है यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, ओ निगेटिव। तो जो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 जो है, रक्त का कार्य डैश है। तो जो ब्लड का जो कार्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो ब्लड का कार्य है जो 62 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और उपरोक्त जो विकल्प हैं ये सभी सही है। जो इसका जो ब्लड का जो कार्य होता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का जो कार्य होता है, और शरीर में सभी भागों में पोषक तत्वों को ले जाने का भी कार्य जो होता है ब्लड का ही होता है। और जो संक्रमण के स्थानों में जो प्रतिरक्षियों को पहुंचाने का भी कार्य जो होता है ब्लड का ही कार्य होता है। तो जो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो है, हेमेटोलॉजी डैश का अध्ययन किया जाता है। तो जो हेमेटोलॉजी जो साइंस है, हेमेटोलॉजी जो साइंस है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है, इसमें जो ब्लड की स्टडी की जाती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। इसमें जो है ब्लड की स्टडी की जाती है हेमेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 जो है, लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास कितना होता है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, इनका जो व्यास होता है, इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनका जो व्यास होता है 7 से 8 जो माइक्रोन मीटर जो होता है, इनका व्यास होता है 7 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है, शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी होती है? तो जो शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली जो होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पेरिटोनियम झिल्ली जो होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली होती है और यह मानव शरीर में जो पाई जाती है सबसे बड़ी सीरम झिल्ली होती है और यह जो पाई जाती है आहार नाल के भीतर पाई जाती है। जो पेरिटोनियम झिल्ली जो है मनुष्य में जो आहार नाल के अंदर पाई जाती है। तो जो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो जो जिसमें ब्लड नहीं होता और श्वसन होता है, ये कौन होता है? इसके बारे में बताइए। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो हाइड्रा होता है। हाइड्रा में जो है ब्लड नहीं पाया जाता और ये श्वसन करता है। तो जो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो केचुआ है, केचुए को जो कहा जाता है, किसानों का मित्र जो है केचुए को कहा जाता है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में शामिल नहीं है। तो जो छोटी आंत में जो शामिल नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो सीकम जो है, ये छोटी आंत में नहीं होता है। सीकम जो पाया जाता है, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। और बाकी जो यहाँ पे जो जेजनम और इलियम और डोडनम जो है, ये सारे जो हैं, ये जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। बाकी जो सीकम जो है, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 67 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक पित्त एसिड है। तो जो माध्यमिक पित्त एसिड है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो माध्यमिक पित्त एसिड होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो लिथोकोलिक एसिड जो है, इसको जो है माध्यमिक पित्त एसिड भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, एक गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत से ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत होता है, जो इसके द्वारा जो ग्लूकोज का जो संश्लेषण किया जाता है, उसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ग्लूकोजेनियोजेसिस जो इसको कहा जाता है। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन हो, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को जो कहा जाता है, इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो इसको जो कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है, इसको जो कहा जाता है। तो जो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो जो रुधिराणु होता है, इसमें जो आरबीसी होती हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो आरबीसी होती है, करीब जो 90% आरबीसीज होती हैं रुधिराणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, ये क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में। तो जो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 73 जो है, एमिनियोसेप्टोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो ये जो एमिनियोसेप्टोसिस जो है एक तरीका है, ये जो बताता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो बताता है भ्रूण के लिंग के बारे में बताता है, कि ये जो है भ्रूण के लिंग की जानकारी देता है। जो एमिनियोसेप्टोसिस जो तरीका है, इसके द्वारा जो है भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें देखते हैं, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से जो अनुवांशिक विचरण होता है, इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उपयुक्त सभी तरीके जो हैं, इनके द्वारा जो है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। देखते हैं इसके बारे में। जीन के सम्मिश्रण के द्वारा जो ये होता है, क्रोमोसोम में बदलाव की वजह से होता है, और जीन के मिश्रण से जो जीन की जो शिफ्टिंग होती है, इसकी वजह से जो होता है लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण होता है। तो ये जो सारे ऑप्शन जो हैं, ये जिनकी वजह से जो होता है लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण होता है। तो जो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो जो निषेचन क्षमता जो होती है मनुष्य के जो शुक्राणुओं की जो निषेचन क्षमता जो होती है, ये जो सुरक्षित रहती है, जो 20 मिनट तक के लिए सुरक्षित रहती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में जो माता पिता का जो योगदान होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपने जीन का आधा हिस्सा जो होता है ये माता पिता जो है का योगदान होता है। तो जो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जो कीमोथेरेपी का जो प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 78 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। जो मायोपिया से जो तात्पर्य है, मायोपिया जो इससे तात्पर्य है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसी को जो कहा जाता है मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया कहा जाता है। और इस दोष में जो है निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसी को जो कहा जाता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसको दूर करने के लिए जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो अवतल लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ये जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये जो जो दूरदृष्टि दोष जो है, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वो रतौंधी जो है ये जो होती है विटामिन ए की कमी की वजह से जो होता है रतौंधी होती है। और जो यहाँ पे वर्णनांतता है, वर्णनांतता जो है ये एक आनुवांशिक विकार है। और इसमें जो है इसमें जो कलर का डिफरेंस करने में जो प्रॉब्लम होती है, तो जो वर्णनांतता जो है ये आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। जो मानव जो नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया, जो इसको जो कहा जाता है, जो दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसको जो कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया इसको कहा जाता है। और जो दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसको दूर करने के लिए जो अवतल लेंस का इसके लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है निकट दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, विटामिन सी है, विटामिन सी के बारे में पूछा गया है। तो विटामिन सी जो है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को ही कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी जो होता है, इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई जो है इसको ही टेकोफेरॉल कहा जाता है। तो जो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन सी है, इसको जो स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो उत्कृष्ट स्रोत जो है गाजर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए जो है, ये गाजर जो है विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 जो है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो एमाइलोसिप्सिस जो है, इसके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको खराब होने से बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक अम्ल जो है, इसका प्रयोग जो किया जाता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जो है गर्मी और ताकत प्रदान करता है। तो जो गर्मी और ताकत जो प्रदान करता है, ये जो प्रोटीन जो है हमारे शरीर को गर्मी और ताकत प्रदान करते हैं। तो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जो है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है। तो जो आयरन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये हरी सब्जियों में पाया जाता है आयरन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आयरन जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 जो है, मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो ब्लड प्रेशर जो है ये नियंत्रित जो होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एड्रेनल ग्रंथि जो होती हैं, इनके द्वारा जो मानव शरीर में जो है ब्लड प्रेशर जो नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 87 जो है, इंसुलिन डैश के उपापचयन को नियंत्रित करता है। तो जो इंसुलिन जो नियंत्रित करता है, ये शर्कराओं के जो उपापचयन को नियंत्रित करता है इंसुलिन। और जो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में जो सिक्रीट होता है, ये अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा जो है हमारी बॉडी में जो सिक्रीट होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो है ये जो नियंत्रित करता है, ये जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो उसी से मिलता जुलता है, 88, डायबिटीज़ मधुमेह का कारण होता है। तो जो मधुमेह का जो मुख्य कारण होता है, इसका जो कारण होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी की वजह से जो होता है डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के जो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और जो लीवर जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का केंद्र कहा जाता है? तो जो मस्तिष्क का जो भाग जो होता है, जो शरीर का जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो जो रखता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस जो है, ये जो है जो हमारे शरीर मस्तिष्क का एक भाग है जो है टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 जो है, एक मनुष्य स्मृति मेमोरी खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो जो व्यक्ति जो मेमोरी या जो अपनी याददाश्त खो चुका होता है, उसका जो मस्तिष्क का जो हिस्सा प्रभावित होता है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रामस्तिष्क है, प्रामस्तिष्क इसको जो कहा जाता है, सेरिब्रम इसको कहा जाता है। तो जो जिसकी जो याददाश्त चली जाती है, उसको जो सेरिब्रम जो प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रम जो है इसको हिंदी में जो कहा जाता है, प्रामस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जो है, न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जो न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या जो होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क में जो है न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 जो है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रण होता है। तो जो हमारी जो आंख में जो लेंस पे जो प्रकाश पड़ता है, उसको जो नियंत्रित करता है, उसको आयरिस नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आयरिस जो है, आयरिस के द्वारा जो है हमारे नेत्र के लेंस पर जो पड़ने वाली किरणों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो है, आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंखों के दृष्टि पटल पर जो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक तो होता है एवं उल्टा बनता है जो हमारी आंख में। तो जो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक एवं उल्टा जो है, ये आंखों पे दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरिब्रम जो संबंधित है, ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। तो जो हमारी जो त्वचा होती है, हमारी त्वचा के द्वारा जो पानी खर्च होता है, जो पसीने के थ्रू जो पानी जो बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, ये जो निकलता है, ये 400 मिलीलीटर जो है, ये पानी जो है त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो है, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। तो जो ह्यूमरस हड्डी जो होती है, ये उपस्थित जो होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ऊपरी लिम्स होता है, इसमें जो है ह्यूमरस हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 98 है, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो जो मनुष्य का जो अंगूठा होता है, ये जो बाकी उंगलियों की अपेक्षा जो फ्रीली मूव करता है, ये होता है क्योंकि इसका जो जॉइंट होता है सेडल संधि के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो सेडल संधि होती है, इसके द्वारा जो अंगूठा जुड़ा होता है, जिसके कारण जो है अंगूठा जो हमारा है, ये बाकी उंगलियों की अपेक्षा फ्रीली मूव कर सकता है ज़्यादा। तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, इनको जो ये जोड़ते हैं, इनको जो कहा जाता है स्नायु या इनको लिगामेंट्स कहा जाता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़े रखते हैं। तो जो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट हो जाएगा। स्नायु या लिगामेंट्स जो हैं, ये जो है हड्डी को हड्डी से जोड़े रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है, 100 जो क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो इससे पहले बहुत सी वीडियो डाली जा चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं अपने 100 नंबर का कुछ लास्ट जो क्वेश्चन है, ये क्या है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो नवजात शिशु जो होता है, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो नवजात शिशु जो होता है, उसमें जो कुल 300 हड्डियाँ होती हैं। और जो नॉर्मल इंसान जो वयस्क इंसान होता है, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, वो 206 हड्डियाँ होती हैं। तो जो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर एंड कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर इस प्रकार की वीडियो आगे आती रहेंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, तो आप लोग बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि चैनल का जो वीडियो डालने के टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।